नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे वीपी न्यूज हरियाणा। आज रानिया के भगत सिंह चौक में कुछ युवाओं के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो दिल्ली जंतर मंतर पर जो धरना दिया जा रहा है नीट पेपर लीक को लेकर, जो विरोध प्रदर्शन है बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। भगत सिंह चौक की ये तस्वीरें आप देख सकते हो। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं, ऐसे पोस्टर लेकर सिर्फ परीक्षा नहीं, सिर्फ विद्यालय नहीं, हम मंत्रालय का बदलाव ये सर मैं आपको एक लाइन के अंदर बताना चाहता हूँ। मैं किसी नौकरी का मुमताज नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं डॉक्टर हूँ, अपना खुद का बहुत बड़ा सेटअप है, किसी प्रकार की नौकरी जरूरत नहीं। फिर भी युवा के साथ ये तमाम भ्रष्टाचार जो सरकार है ना, बीजेपी की सरकार, किसके खिलाफ है? सोनू वांग तो दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर बैठे हैं, वहां पर धरना दे रखा है उन्होंने। आपको सीधी सीधी लाइन में बताना चाहता हूँ मैं कि जो कोई भी अब भ्रष्टाचार के आप खिलाफ आप लड़ नहीं सकते तो साथ देना चाहिए, साथ नहीं दे सकते तो लिखना चाहिए। अगर लिख भी नहीं सकते तो उनको साथ देना चाहिए। अगर आप किसी को किसी प्रकार से अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसको खराब नहीं करना चाहिए, मतलब ये बात है सर। दिल्ली जंतर मंतर को सोनू वांगचुक जो हमारे साइंटिस्ट है, उनको इस सरकार ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी अपनी लड़ाई है। और जो अपने दीपक अभिषेक जो वहाँ पर दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर बैठे हैं, आज 20 तारीख को संसद के ऊपर जाना था, वहाँ पर जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक जाना था जी, ठीक है। तो इस तमाम अपने इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जो चल रही लड़ाई वो ही है, और इसी प्रकार अपना कोई किसी प्रकार से कोई उद्देश्य नहीं है जी। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। हाँ जी, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। जो अपना रानिया हल्का है जी, अपनी तहसील लगती है, यहाँ पर हमने देखो जी 4-5 लड़के आए हैं। जितने ज्यादा वो शिक्षा है जी, जितना शिक्षा का जितना ज्यादा दूध पिएगा उतना ज्यादा दाढ़ेगा। तो आप देख सकते हो अपनी तहसील के अंदर कितने लोगों ने शिक्षा का दूध पिया है, कितनों को नहीं पिया। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से यही अपील है जी, पढ़ो लिखो और संघर्ष में रहो और संघर्ष करो, ठीक है ना। साथ जंतर मंतर के ऊपर ऐसे है जी, जंतर मंतर का नहीं, दिल्ली नहीं जैसा, अगर मान के चलो भारत देश है, वो गाँव का देश है। अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते तो गाँव के अंदर, अपने देश के अंदर, अपने कस्बे के अंदर लोगों को जागरूक करो। जो बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, उनको उजागर करना जरूरी है जी। जंतर मंतर के ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से, और अपने जो बीजेपी सरकार है इसके जो भ्रष्टाचार कर रही है उसके हिसाब से उसको लोगों को उजागर करना जरूरी है। क्या नाम? रेहान। ये धरना दे रखा है, मतलब 4-5 लोग है। क्या युवा अभी तक जागे नहीं? युवा तो जाग चुके हैं, पर अभी सरकार नहीं जागी है। सरकार नहीं जागी। हाँ, यानी सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मौन प्रदर्शन है। हाँ, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? इसका तो भविष्य में ही पता चलेगा। जो पेपर जैसा लीक हो कि रहे अभी तक पेपर लीक होते जा रहे हैं, कितने बार पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक होने का मेन कारण क्या है? कौन करवा रहा है? सरकार की व्यवस्था। सरकार की व्यवस्था। सरकार की व्यवस्था ही इस प्रकार है कि पेपर लीक होते जा रहे हैं, इसमें सरकार की गलती है। क्या नाम है? रोमिका। क्या कुछ कहना चाहोगे आज? मैं बस ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे आए हुए 2 घंटे हो गए, कोई भी मतलब कोई गिने चुने लोग होंगे तो आके पूछते हैं क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्यों ले रखा है ये। तो मतलब अभी इंसान जागी नहीं है, यहाँ की जागी नहीं है, सिस्टम जगा ही नहीं हुआ भाई। देखो आप, 2 घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए, किसी ने आके कोई मतलब पूछा है अभी क्यों कर रहे हो इसे, आपके समर्थन में हम भी खड़े होंगे। तो हम हमारे लिए तो नहीं कर रही सब है, सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, वर्तमान में आने वाले सभी भविष्य के लिए कर रहे हैं। हमें एजुकेशन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गरीब लोग बस एजुकेशन के भी टिके हुए हैं। एक रुपया जोड़ के गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जो लोग नीट के पेपर की तैयारी कर रहे थे पिछले 10-15 सालों से, उनका पेपर लीक हो गया, आधों का रिजल्ट आ गया, आधों का लीक हो गया। ये कैसा भाई सिस्टम है? ये सब भी मैं ये कहना चाहूंगी, भी सरकार की हुई है, हमें ये घुटनों के बल, मतलब घुटनों के बल कर दिया है। अभी घुटनों के बल जिया जाए, जैसे कि अब बोल रहे हैं कोकरेज है, कीड़े मकोड़े, इनका क्या है? ये तो यही ऐसे ही फिरेंगे यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं बैठ रहा भाई। मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि भाई घर से बाहर निकलो, समर्थन करो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। जब पेपर लीक होने के बाद में उनकी मेहनत पे पानी फिर चुका है, उसको लेकर बस मैं यही कहूंगी भी, घर बैठ के रोने से कुछ नहीं है, सड़कों पे आओ, समर्थन करो, सरकार के खिलाफ बोलो। कुछ बोलोगे तभी हासिल होगा। लोग हमें दबाते चल जाते हैं, हम दबते हैं। इसलिए बस सरकार यही सरकार को मिल गए हैं, अभी बहुत कुछ है ही नहीं रहे, इसलिए हमें कोकरेज कहा जाता है। कुछ बच्चों ने मांग उठाई भी, जो शिक्षा मंत्री है वो अनपढ़ लोगों को बना दिया जाता है, वो भी एक बड़ी व्यवस्था में कमी है। शिक्षा मंत्री तो
अनपढ़ है, ये तो सभी को पता है भाई। शिक्षा मंत्री अनपढ़ है, तो इसका मतलब ये नहीं भी सभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद का वो इस्तीफा मांग रही हैं, तो ये सही है कहीं ना कहीं पे। तो अब दिहाड़ी में तो निकलने लोग जाते हैं, वो बीए पास, एमए पास, नीट पेपर क्लियर सभी होते हैं। तो यहाँ पे यही सिस्टम सही नहीं है। अभी यहाँ का इंडिया का शिक्षा मंत्री 10वीं पास ही है बस। आपने आपसे पहले कहाँ का पढ़ाई की है? बस यहीं पे करेंगे सबसे पहले। हाँ जी, हाँ जी, कॉलेज में भी सुना कि कॉलेज में भी प्रदर्शन करके यस सर। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो जाना पड़ेगा, अलग अलग सिटी में अलग अलग जाना पड़ेगा। यानी लोगों को जगाने का कार्य किया हाँ जा रहा हाँ, सरकार ने देश को लंगड़ा बना दिया है, घुटनों के बल कर दिया है। मेक्सिको के बहुत बड़े क्रांतिकारक थे, उन्होंने एक बात कही थी, बेटर टू टाई स्टैंडिंग दैट द लीव, कि घुटनों के बल जिंदगी जीने से अच्छा है खड़ा होकर मर जाए। मेरा नाम राजवीर है जी। कहाँ से हो? मेरा गांव चक्का है जो रानिया विधानसभा में पड़ता है। क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसे ये प्रदर्शन किया जा रहा है? प्रदर्शन तो देखो जी, हर उस जिंदा इंसान को पता है जो अपने आप को जिंदा महसूस करता है। पिछले 10 सालों से 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए, और जो मेन मीडिया है जिसको हम देखते देखते बड़े हुए हैं, उनमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ मैं शिक्षा की ही बात करूंगा, 80,000 से प्लस स्कूल बंद हो गए हैं जी, और अब 2026 में वो आंकड़ा 94,000 प्लस कर गया है। 94,000 स्कूल बंद होने, सरकारी स्कूल बंद होने, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। तो अभी जो नीट के पेपर लीक हुए हैं उसमें 22 बच्चों ने सुसाइड किए, जिनकी उम्र मात्र कोई 25-30 के राउंड फिगर में रही होगी। तो और इतने बार पेपर लीक हुए हैं, भारत के शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है, न ही कोई रिजाइन है। सोनम वांगचू सर पहले लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, फिर शिक्षा के लिए करते हैं, तो उनको रात में उठा लिया जाता है, डिटेन कर लेती है पुलिस, और उनको अपने हिसाब से इलाज भी नहीं ले पा रहे हैं वो। हालांकि हमारे संविधान के अनुसार हमें इतनी तो आज़ादी है कि हम जहाँ पे चाहें वहाँ पे अपना इलाज करवाएं, पर इस तानाशाह सरकार में वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वही है, इस वजह से नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, असली वजह क्या है? असली वजह तो सर वही है, ये लोग सिर्फ अपने लोगों तक सीमित रखते हैं वो नीट के पेपर, ये सारी व्यवस्था को कब्जाना चाहते हैं। आप बड़े बड़े संस्थान देख लो, कोई भी संस्थान देख लो, ठीक है। एक अभी थोड़े दिन पहले यूपी में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, एक लड़की का रेप हो जाता है, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, न्याय नहीं मिला उनको, गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। तो एक IPS रैंक का अधिकारी वहाँ पे जाता है और गालियां निकाल के बोलता है उस समाज को, जो समाज वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा था। तो सिस्टम बहुत जर्जर हो चुका है साहब, मतलब सरकारी जो जितने भी बड़े संस्थान हैं सभी पे कब्जा कर लिया है इन बीजेपी के लोगों ने। मान के चले तानाशाही राज। मान के क्यों चलेंगे सर, मान के क्यों चलेंगे? है तानाशाही, मानने वाली बात नहीं है सर। आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये देश गुलाम हो चुका है। हाँ, ये आज़ादी मतलब नज़दीक है, हम इस आज़ादी के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। जो गुलामी है वो 10-12 सालों की है। आपको मैं बताता चलूँ कि जर्मनी में एडोल्फ हिटलर, जिसने 10 साल तक तानाशाही की थी, और अंत में उसको अपने ही तह खाने में बंकर में जाके खुद को सुसाइड करना पड़ा था। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, युवा जागेंगे, जाने वाला है, हाल होने वाला है। युवा जागेंगे।